छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम जो सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि एक सपने का है। भारत के इतिहास में एक ऐसे वीर पुरुष हुए थे जो अपने देश की धरती को पराधीन नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए स्वराज का सपना देखा और अपनी पूरी जिंदगी उस सपने को साकार करने में लगा दी। शिवाजी महाराज का जीवन एक कहानी है वीरता, रणनीति और अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रेम की। आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक, उनकी लड़ाइयाँ, औरंगजेब से टकराव, उनकी वीरता भरी जंगें, उनका परिवार और सबसे बड़ा उनका सपना, स्वराज का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो आदिलशाही सल्तनत के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी माँ जीजाबाई उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत थी। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को रामायण और महाभारत के वीर योद्धाओं की कहानी सुनाई, जो उनके अंदर बचपन से ही धर्म, न्याय और अपनी प्रजा के प्रति एक अलग ही प्रेम गढ़ती गई। शिवाजी का बचपन बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के बीच गुजर रहा था। आदिल शाह और मुगलों के बीच छिड़ती जंगों का असर उनके परिवार पर भी था, लेकिन इन मुश्किलों ने शिवाजी को और मजबूत बनाया। उन्होंने अपने पिता के राज को संभालते हुए अपने ही तरीके से एक छोटे साम्राज्य की नींव रखी। यहीं से उनकी वीर और प्रतिभाशाली होने का प्रमाण मिलता है। जवान शिवाजी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला किला टोरना किले पे कब्जा किया था। उन्होंने अपनी युद्ध कला और बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए मुगल और आदिलशाही राज्य के दबाव को दूर किया। इस आक्रमण के बाद उन्होंने एक के बाद एक किले कब्जे में लिए, जिसमें चक्कन, कोंडाना और पुरंदर जैसे मजबूत किले भी शामिल थे। उन्होंने मवाला नाम की एक सेना बनाई जो कि उनके लोकल सोल्जर्स थे। उनका एक मजबूत दल बनाया जो उनकी जंग का एक मूल आधार बना और आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी सेना का एक मजबूत हिस्सा बना। शिवाजी महाराज का सपना था एक ऐसे राज्य का जो उनके लोगों के हित में हो, और उन्होंने अपने सपने को स्वराज का नाम दिया। स्वराज का मतलब था अपनी धरती पर अपना खुद का राज, जहाँ प्रजा सुख शांति से जी सके, अत्याचार और पराधीनता से दूर। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा टकराव था मुगलों के साथ, जिनका शासक था बादशाह औरंगजेब। 1660 के दशक में मुगल जनरल शाइस्ते खान को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के मराठा राज्य को तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान को एक बहुत ही चालाक युद्ध रणनीति से हराया। शाइस्ते खान पुणे के लाल महल में अपना डेरा डालकर शिवाजी के राज्य पर कब्जा कर रहा था, लेकिन शिवाजी ने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रात के अंधेरे में लाल महल में घुसकर शाइस्ते खान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में शाइस्ते खान बचा तो जरूर, लेकिन उसकी उंगलियां कट गई। ये आक्रमण मुगलों के लिए एक बड़ी चोट साबित हुआ और इससे शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता और वीरता का प्रमाण साबित हुआ। शाइस्ते खान के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ एक नई चाल चली। उसने शिवाजी को अपने दरबार में अमन का संदेश भेजने के बहाने बुलाया। 1666 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब के आगरा के दरबार में बुलाया गया, जहां उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सरदारों के बीच में नीचे बैठाया, जो एक तरह से उनकी अवमानना थी, लेकिन शिवाजी ने वहां अपने धैर्य को बनाए रखा। जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है, तब शिवाजी ने